वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। आज का मेरा टॉपिक है वीक स्टोन ब्रिज। ठीक है, वीक स्टोन ब्रिज बेसिकली यूज़ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का एक फॉर्म होता है, जैसे सीरीज़ हो गया, पैरेलल हो गया। तो एक हमारा होता है वीक स्टोन ब्रिज। इसका काम होता है करंट को मेजर करना। ठीक है, तो बेसिकली ये देखिए, ये इसका एक सर्व बना हुआ है स्ट्रक्चर। इसमें 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है बेसिकली ये चारों जो होते हैं इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में कनेक्टिंग पॉइंट में जैसे 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाए हमने, तो ये 2 रेजिस्टेंस हमने सीरीज़ में लगाए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये देखिए, 2 रेजिस्टेंस हमने ये सीरीज़ में लगाए और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हमने सीरीज़ में लगाए। इन दोनों के यहाँ बीच में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये हमने कनेक्ट करके यहाँ लगा दी एक सप्लाई। तो बेसिकली ये आपका वीक स्टोन ब्रिज बन जाता है। इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं वीक स्टोन ब्रिज, जिसको हमने ईजीनेस के लिए इस तरह से बना दिया है। ठीक है, तो अब ये बैलेंस तब होगा, तो बेसिकली इसमें जो हमारा डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर, ये ब्रिज हमारा बैलेंस तब होता है जब इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब कि जैसे यहाँ से हमारी ये करंट गई, ई से करंट निकली आई, डिवाइड हो गई यहाँ पे इस पॉइंट पर I1 और I2 में। तो यहाँ से अगर I1 गई और पूरी करंट अगर इस ब्रांच से निकल गई, मतलब ये जो यहाँ से I हमारी जा रही थी, ये हमारा गया I2, ये हो गई हमारी I1, तो ये I1 पूरे से निकल जाए क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है। कुछ भी करंट यहाँ ना जाए, क्योंकि इसका काम तो है मेजर करना। अगर पूरी रेजिस्टेंस करंट आपकी इस ब्रांच से निकल गई बिना यहाँ पे लीक हुए, इसी तरह ये I2 भी यहाँ से पूरी निकल गई बिना ऊपर जाए बीच में यहाँ पे, तो ये करंट क्या कहलाएगा, वीक स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन कहलाएगी। मतलब अगर इसमें जरा सी भी करंट गई तो गैल्वेनोमीटर तुरंत जो ये हमने एरो बना रखा है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। जो भी करंट जितनी भी फ्लो करेगी ना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वीक स्टोन ब्रिज बैलेंस तब होता है जब ये जो I1 करंट है पूरी B से C निकल जाए, यहाँ ना है। उसी तरह I2 है वो भी D से यहाँ ना जाए, सीधे यहाँ निकल जाए, तो हमारा ब्रिज कहलाता है बैलेंस कंडीशन। मान लेते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तो ये जो I1 थी ये यहाँ पे आ गई, I2 यहाँ पे आ गई, मिल के फिर दोबारा I बन गए, काम खत्म। अब देखिए हम KVL लगाएंगे, पहले हम इस वाले में लगाएंगे, इधर वाले में। तो हमने यहाँ से शुरू किया, हम लोग वी आर स्टैंडिंग ऑन द पॉइंट A, हम लोग A पे खड़े हैं। ठीक है, अब हम लोग A से इधर जा रहे हैं तो करंट हमसे दूर जा रही है। तो जैसा कि मैंने KVL में बताया, जब करंट हमसे दूर जाती है या कोई भी चीज़ हमसे अगर दूर जा रही है तो बेसिकली क्या है, वो हमसे माइनस हो रही है ना हमसे। तो यानी कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, -I1P। ठीक है, इधर ही लिख के दिखा, ये देखिए यहाँ से आपके गए ऐसे गए तो ये आया -I1P, फिर यहाँ गए ऐसे, यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं, यहाँ पे इधर आए। अब जब हम इधर पहुँच गए, हमको इधर जाना है वापस, E से A जाना है, इधर जाना है, करंट हमारे पास आ रही है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारे पास आएगी तो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या है, I1P + I2R। ठीक है, ये देखिए ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इधर देखते हैं, इस वाले में देखिए, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग ये वाला लूप देख रहे हैं। तो B से C गए, करंट हमसे दूर जा रही है, तो क्या आया -I1Q। ठीक है, फिर यहाँ से जब यहाँ आए तो देखो हम लोग को ऐसे जाना है, करंट हमारे पास आ रही है, I2 हमारे पास आ रही है, तो क्या है +I2S। देखिए दोनों इक्वेशन ये लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला PI1 = RI2, यहाँ हमको ये मिला। अब इनको डिवाइड कर दे तो I1 से I1 कैंसिल, देखो 1/2 कर दे तो ये आ गया, तो P/Q = R/S। ठीक है, और एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PS = RQ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको याद करना हो तो आमने सामने के रेजिस्टेंसेस हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल आए तो आमने सामने, जैसे P के सामने क्या है S, तो देखो यही आ रहा है PS, और R के सामने क्या है Q, तो RQ, तो देखो ये RQ आ गया। तो आमने सामने के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वीक स्टोन ब्रिज, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।